अग्नि, वेद में बड़ी स्तुति किया गया है अग्नि का, और अग्नि का अर्थ लोग सामान्यतः आग के रूप में लगाते हैं। अग्नि को भोग के प्रतीक के रूप में आप समझ सकते हैं। भोग की प्रवृत्ति, भोग का लक्षण क्या है? भोग का लक्षण है कि जिस विषय से अग्नि प्रज्वलित होता है, जलता है, वह जल जाने के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है। वो तृप्ति का आधार है, प्रज्वलता उसका गुण है। तो जो भोग है उसका संबंध भविष्य काल से है, और जो महत्वाकांक्षा है उसका भी संबंध भविष्य काल से। लेकिन महत्वाकांक्षा जहाँ पूरा होने के बाद और उच्चतर स्तर पर पहुँचता है, भोग उस स्तर पर पहुँच करके जो साधक का उद्देश्य होता है वो समाप्त हो जाता है। भोग यानी अग्नि की प्रज्वलता से हम सब वाकिफ है, और जितना ज़्यादा शून्य को भोगने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, हम प्रकृति के प्रति ज़्यादा उन्मुख होंगे। भोग के बाद वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। आकाश को, उसकी महत्व को जब हम समझ जाते हैं, तब प्रकृति के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और भोगने की क्षमता मनुष्य में ज़्यादा है। अब भोग जहाँ तृप्ति हो जाती है, वही महत्वाकांक्षा अतृप्त करता है। महत्वाकांक्षा पूर्ति होने के बाद और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हम होते जाते हैं। इसलिए जो देवता है, जो सकारात्मक विचार है, वह महत्वाकांक्षा को ज़्यादा महत्व देता है। महत्वाकांक्षा जिसे आप वायु भी कह सकते हैं। और असुरों का जो गुण है वह भोग को ज़्यादा महत्व देता है। तो यह बात तय है, यह बात निश्चित है कि हमें महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रकृति और पुरुष दोनों को समान महत्व देने की ज़रूरत है। और अग्नि का जो वेदों में जो बार बार स्तुति की गई है, ऋचाओं का जो निर्माण किया गया है, वह वायु के समकक्ष किया गया है। जैसे इंद्र और वरुण का गहरा संबंध है, उस तरह से वायु और अग्नि का ज़्यादा महत्व है, और दोनों का संबंध भविष्य काल से है। एक वर्तमान से भविष्य एक अवधि है, और महत्वाकांक्षा में क्या है? वह महत्वाकांक्षा अनंत है, जो सतत बढ़ता रहता है। और अग्नि जो है, भोग जो है, वह एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपना आकर्षण खोने लगता है। यह दोनों में अंतर है, वायु और अग्नि यानी महत्वाकांक्षा और भोग में। तो जब तक देवताओं के महत्व को आप नहीं समझेंगे, देवता का सृजन कैसे किया गया, चित्रण कैसे किया गया है, इस चित्रण को बार बार समझने पर वेद के महत्व को भी आप समझेंगे। अंतःविज्ञान के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, आपका दिमाग परिपक्व भी होगा, और शून्य यानी आकाश की गणना करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आकाश की गणना जितनी क्षमता बढ़ेगी, उतना व्यक्त विषयों के साथ उसका संयोजन बनना शुरू हो जाएगा। जब व्यक्त और अव्यक्त दोनों की गणना की क्षमता हमें बराबरी के साथ हम कर लेते हैं, तब जा कर के अंतःविज्ञान की हम उच्चतम शिखर की ओर छूने की ओर जाते हैं। तो इस तरह से देवताओं को समझना है, और वेद में अग्नि का जहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, उसको भोग के शब्द के रूप में समझने की ज़रूरत है, अनुवाद करने की ज़रूरत है। तभी वेद के यथार्थ सत्य को हम समझ सकते हैं, उसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं, उससे होने वाले फायदे को समझ सकते हैं।